डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर परेशानी से, दुख दर्द से दूर रखे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मेरा जो आज का टॉपिक है वो बच्चों की अच्छी तरबियत के मुतालिक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं एक टीचर हूँ, 8-10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ एक प्राइवेट स्कूल में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हमारे बच्चों में होती है, जो डिफरेंट होती है कि हर बच्चे की कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ टैलेंट होता है बच्चे के अंदर जो दूसरों के डिफरेंट होता है, दूसरों के अगेंस्ट होता है। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में ज़्यादा तेज़ होता है और कोई बच्चा जो बाकी चीज़ें करने में तेज़ होता है, जैसे गेम, डांस वगैरह वगैरह। तो हमारी बच्चों की सही तरबियत कैसे हो, ये मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे आज के जो पेरेंट्स हैं, खासकर हमारे यहाँ के, तो हम बच्चों को ज़बरदस्ती किसी काम के पीछे लगाते हैं। तो मैं साफ कहूँगा कि वो बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते, अक्सर दो कैटेगरीज के होते हैं। एक वो जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है पढ़ने लिखने का, और दूसरे वो बच्चे होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता ही नहीं है पढ़ाई में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे जो नहीं पढ़ना चाहते तो उनको आप दूसरे काम में लगा दीजिए जो उनके अंदर टैलेंट है, डांसिंग का, बाकी कोई भी उनके अंदर टैलेंट हो उसमें लगा दीजिए। और वो बच्चे जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, जो जिनको शौक़ है पढ़ने का, उनको आप पढ़ाई के पीछे लगा दीजिए। और एक ख़ास बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि हमारे बच्चों का जहन जो है और हमारे बच्चों के माइंड के अंदर आने वाली सारी बातें वो हमारे घर के माहौल पे डिपेंड करती है कि अगर हमारे घर का माहौल अच्छा है, हम आपस में अच्छे से गुफ्तगू करते हैं, हमारा आपसी ताल्लुक़ जो है वो बेहतर है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर जो है अच्छी तरबियत होगी। तो याद रहे कि बच्चों के सामने हम कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे बच्चे के माइंड के अंदर गलत मैसेज आता हो। कोई भी ऐसा काम, कोई बदकलामी, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हो, किसी की गीबत, सारी चीज़ें, जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़े तो हम सेपरेट होके, बच्चों से अलहदा होके इन जैसे टॉपिक्स पे बात करें। अगर बच्चों के सामने ये सारी बातें करने हम लग गए तो फिर याद रखो बच्चों के सब जहन में भी, उनके माइंड में भी ये सारी चीज़ें बस जाती हैं और फिर वो एक आदत जो है बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है। और एक चीज़ ये है कि जब भी हम बच्चों के साथ गुफ्तगू करें, उनसे बात करें, तो हम रेस्पेक्ट करें बच्चों की। जितनी हम अपने बच्चों को रेस्पेक्ट देंगे तो उतनी वो हमें रेस्पेक्ट देंगे, उतनी वो हमें इज्जत देंगे। और जितना हम आपस में, जितना मैं बड़े भाई को इज्जत देता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ अपने भाई की, उतना ही मेरे जो छोटे भाई होंगे वो मुझे रेस्पेक्ट देंगे, मेरे बच्चे मुझे देखेंगे तो वो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ये हो गई एक बात। और आज जो है हमारे बच्चों के अंदर, हम जब स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बोलने का तरीका सही नहीं होता, जो हमेशा बदकलामी या तल्ख मिजाजी से पेश आते हैं। उसकी वजह यही होती है कि घर के अंदर इसी किस्म की बातें हो रही होती हैं जिनसे उनको वो मिजाज जो है उस तरह का बन जाता है। तो याद रहे कि बच्चों के सामने जितना हो सके हम
بد کلامی سے، غیبت سے، ان ساری چیزوں سے بچیں. اور کوئی ایسا کام پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو، منی میکنگ ایکٹیویٹی، جس سے بچوں کے اندر یہ ذہن میں رہے کہ پڑھائی کر کے ہمیں کرنا کیا ہے. یا اگر وہ بچہ جو پڑھ نہیں پا رہا ہے تو کم سے کم اس کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہو، کوئی ایسا ٹیلنٹ ہو جس سے وہ پیسہ کما سکے، اپنا فیوچر بنا سکے. تو یہ ساری چیزیں، ساری باتیں جو میری ذہن میں آ رہی تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں اچھی لگی ہوں گی. تو اگر آپ کو میرا یہ سجیشن اچھا لگا تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آتی رہے. شکریہ.